शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। आका सिंदबाद, कनीज हाजिर है। सबसे पहले खुदा की रहमतों वाले मुकद्दस महीने यानी रमजान की मुबारकबाद पेश करती है। तुम्हें भी रोजों और इबादतों का महीना मुबारक हो। शुक्रिया आका। इस महीने में मुझे तलब करने की कोई खास वजह? ये मुकद्दस महीना ही असल वजह है। मैं समझी नहीं आका। रमजान महीने के एहतराम के सबब मैं पहले रोजे में ही तिलिस्मी खोपड़ियों से बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी है। वो बात जो आपको तिलिस्मी खोपड़ियां अपने तिलिस्म से बता सकती थीं, अब आप वो बात मुझसे जानना चाहते हैं ना? हाँ, मैं ये तफसील से जानना चाहता हूँ कि तीसरी तिलिस्मी खोपड़ी कहाँ है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। आका सिंदबाद, तिलिस्मी खोपड़ियां तो आपको ये बता चुकी हैं कि तीसरी यानी गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी मगरिब सिमत में बहरे ओकियानूस में है। बहरे ओकियानूस के किनारे तो कई मुल्क आबाद हैं। मैं किस मुल्क में उतरूं? आका, ये खोपड़ी किसी जमीन पर नहीं है। तो फिर? समंदर की गहराइयों में। समंदर के अंदर? हाँ, बहरे ओकियानूस की गहराइयों में पानी का शहर आबे रवा है। समंदर के अंदर शहर? हाँ, इसी आबी शहर में एक जल महल है जिसमें गुलाबी खोपड़ी महफूज है। जाहिर है वो जल महल खाली तो नहीं होगा और ना वो खोपड़ी लावारिस पड़ी होगी। बिल्कुल नहीं। जल महल का पहरेदार एक जिन है जिसका नाम जिने गरकाब है। तो अब हमें समुंदरी जिन का मुकाबला करना होगा। जिने गरकाब से मुकाबला करना और गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम ठीक कहती हो शहजादी तस्वीर। ये मामला समंदर की गहराइयों को खंगालने का है। सिर्फ यही एक मुसीबत नहीं है। असल में शाह कोकब को अपने तिलिस्मी मुखबिर से ये खबर मिल चुकी है कि तुमने 2 तिलिस्मी खोपड़ियों पर कब्जा कर लिया है और तीसरी तिलिस्मी खोपड़ी की तलाश में निकल चुके हो। इसलिए शाह कोकब ने गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी पर तिलिस्मी पहरों में इजाफा कर दिया है। अगर शाह कोकब ने पहरे बढ़ा दिए हैं तो इस बार हम भी सिंदबाद के साथ साथ हैं। हाँ, हम सब मिलकर समंदर की गहराइयों में भी तिलिस्मी ताकतों को शिकस्त देकर रहेंगे। जहाँ हम सब साथ होंगे वहाँ सब दुश्मन खाक होंगे। बहरे ओकियानूस की गहराइयों में मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। क्या? मुझे तुम सबको मायूस और नाउम्मीद करने का अफसोस है, मगर मैं तुम में से किसी को भी अपने साथ समंदर की गहराइयों में नहीं ले जा सकता। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम आपको यूं अकेले नहीं जाने देंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। ये नामुमकिन है, इसलिए कि समंदर की गहराइयों में सिर्फ तिलिस्मी समंदरी कालीन ही जा सकता है और समुद्री कालीन पर तुम सब नहीं जा सकते। इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुम इस मुकद्दस महीने में इबादत करके आका सिंदबाद की कामयाबी की दुआ करके भी तो मदद कर सकते हो। ठीक है, फिर भी हम आका सिंदबाद को अभी से तन्हा तो नहीं छोड़ सकते। कम से कम बहरे ओकियानूस तक तो हम अपने आका के हम सफर रहेंगे। मेरा ख्याल है आका सिंदबाद को इस बात पर तो कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहरे ओकियानूस तक तो हम सब साथ चल ही सकते हैं ना आका सिंदबाद? जरूर, तुम सब मेरे साथ चल सकते हो।
बहरे ओकियानूस के इतने बड़े इलाके में उस कमबख्त जिन्हें गरकाब का जल महल ना जाने कहाँ है, शाह कोकब का तिलिस्मी पैगाम जिन्हें गरकाब तक पहुंचाने में देर हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। मिल गया, वो रहा जिन्हें गरकाब का जल महल। इस समंदर की तह में इस कदर शानदार महल, वाह! ये जिन्हें गरकाब तो अकेला ही इस शानदार महल का मालिक है। काश मेरा भी महल इस कदर शानदार और हसीन होता। मगर इतने लंबे चौड़े जल महल में ये जिन्हें गरकाब न जाने किस दीवान खाने में होगा। ए तिलिस्मी जल महल के पासबान, ए गुलाबी खोपड़ी के निगहबान, ए जिन्हें गरकाब, कहाँ है तू? सामने आ। देख, शाह कोकब का तिलिस्मी मुखबिर तेरी खिदमत में हाजिर है। आका शाह कोकब के तिलिस्मी मुखबिर जिन्हें गरकाब अपनी समुद्री दुनिया में तेरा इस्तकबाल करता है। बता है मुखबिर, अपनी सरजमीन छोड़कर जिन्हें गरकाब की समुद्री दुनिया में क्यों आया है? ए आकाए ओकियानूस, ए जिन्हें गरकाब, तेरे नाम शाह कोकब का पैगाम लाया हूँ। आका शाह कोकब का पैगाम मेरे लिए हुक्म से कम नहीं। जल्द सुना, क्या हुक्म है? मैं अपने आका कोकब की हुक्म के तामील के लिए बेताब हूं। शाह कोकब की परेशानियों का सबब सिंदबाद है, जिसने शाह कोकब की नाक में दम कर रखा है। अब तक वो 2 तिलिस्मी खोपड़ियां उड़ा ले जाने में कामयाब हो गया है। अच्छा, उसकी ये मजाल। कौन है ये सिंदबाद? जिनजाद है या परीजाद? ना जिनजाद ना परीजाद, सिंदबाद एक आदमजाद है। आदमजाद होकर तिलिस्मी खोपड़ियां उड़ा ले जाने में कामयाब हो गया? ताज्जुब है, क्या वो जादू या तिलिस्म जानता है? उस आदमजाद की ये खूबी है कि शैतानी कुव्वतों के मालिक भी उससे मिलकर उसी के नाम का कलमा पढ़ने लगते हैं। बदी को छोड़कर नेकी के रास्ते को अपनाते हैं और जो नहीं बदलते सिंदबाद के हाथों जहन्नम पहुंच जाते हैं। बड़ा ही खतरनाक आदमजाद है, मगर उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा। क्या करता है ये आदमजाद? सिंदबाद जहाजी है, एक जहाज का मालिक है। तब तो उसे मारना बहुत ही आसान है। मैं उसको उसके जहाज के साथ बहरे ओकियानूस में गरकाब कर दूंगा। वो नहीं जानता कि मेरा नाम गरकाब है, गरकाब। ये काम इतना आसान नहीं है जिन्हें गरकाब। जब कोई उसे ढूंढने निकलता है, इससे पहले कि ढूंढने वाला सिंदबाद को ढूंढ निकाले, सिंदबाद खुद ढूंढने वाले को ढूंढ निकालता है। उसके सर पर मौत बनकर पहुंच जाता है।
ऐसे बेबाक, ऐसे बेखौफ दुश्मन से दुश्मनी का मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। शाह कोकब को पता था कि तू अपनी तिलिस्मी ताकत के घमंड में ऐसा ही सोचेगा, इसीलिए शाह कोकब ने तुझे खबरदार करने के लिए मुझे भेजा है। शाह कोकब का हुक्म है कि गुलाबी रंग की तिलिस्मी खोपड़ी की हिफाजत की गरज से तिलिस्मी पहरे बढ़ा दिए जाएं। शाह कोकब ने ये चाबी दी है, इसे तिलिस्मी खोपड़ी के पास ले जा। इसके असर से तिलिस्मी खोपड़ी के चारों तरफ तिलिस्मी ताले लग जाएंगे, फिर कोई भी उस तिलिस्मी खोपड़ी को छू भी नहीं सकेगा। चल, तेरे सामने ही शाह कोकब के हुक्म की तामील करता हूं। चल। देख लिया शाह कोकब के मुखबिर, ये खोपड़ी अब तिलिस्मी तालों के दरमियान महफूज है। सिर्फ उस वक्त तक जब तक ये तिलिस्मी चाबी महफूज है। इसलिए अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू ये तिलिस्मी चाबी को भी दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए समंदरी शैतान तिफले तेजाब के हवाले कर दे, इसलिए कि इस तिलिस्मी चाबी की हिफाजत तिफले तेजाब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तिलिस्मी मुखबिर, शाह कोकब के पैगाम के लिए शुक्रिया। शाह कोकब से मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि जिन्हें गरकाब वो समंदरी बला है जो बड़ी से बड़ी किश्तियों और जहाजों को आन की आन में गरकाब कर देती है, डुबो देती है। फिर वो आदमजात क्या चीज है? मैं जिन्हें गरकाब हूं, सबका बेड़ा गरकाब कर दूंगा। हंस ले जिन्हें गरकाब, हंस ले, मगर मैं हंस नहीं सकता, क्योंकि जब से मैंने सिंदबाद के कारनामे देखे और सुने हैं, मैं हंसना ही भूल गया। दज्जाल, दज्जाल, ये समंदर को बैठे बैठे क्या घूर रहा है? हाँ? कहीं शराब समझकर सारा समंदर गड़प तो नहीं करना चाहता? क्या हर वक्त शराब शराब
वरना अच्छा नहीं होगा। अगर आपने मुझको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा। ए, आज दिन में ही शराब पीकर आया है क्या तू? सरदार, जुबान संभाल कर बात करो। रमजान में दिन में तो क्या, रात को भी मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। जाने दीजिए सरदार, रमजान में ये पूरे रोजे रखता है। ओ जहां कारून का खजाना है। हाँ। बिन रज़्ज़ाक, कारून के खजाने का पता मिल भी गया तो कारून का खजाना हाथ नहीं लगेगा। दिलरुबा, तुम भी बावली हो गई हो? नहीं, मेरा मतलब है खजाने का नक्शा तुम्हारे हाथ में है ना, तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? इस खजाने के नक्शे को देखकर ही तो ये बातें कर रही हूँ मैं। खजाने तक पहुँचने के लिए जो हिदायतें लिखी गई हैं, वो न जाने किस जबान में है। अच्छा, लाओ लाओ लाओ, मैं देखूं। देखने से क्या होगा सरदार, आपको तो कोई भी जबान पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो सारी दुनियादारी की जबानें आ जाती है, क्यों? पढ़ना लिखना कज़ाक लुटेरों का काम नहीं है सरदार। तुम लोग तू मैं करना बंद करो। नक्शे की जबान का तर्जुमा हम अपनी जबान में किसी से भी करवा लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम दिलरुबा। दज्जाल, मेरा मतलब है जमाल, जहाज का रुख साहिल की तरफ मोड़ दो। हाँ, जहाज का रुख रोजा खोलने के बाद ही मोड़ा जाएगा सरदार। कौन गुस्ताख है जो समंदरी शैतान तिफले तेजाब के तिलिस्मी गार में बिला इजाजत घुस आया है?
अहे तिफले तेजाब, इस तिलिस्मी जलजले को रोक दे। तेरे तिलिस्मी गार में कोई दुश्मन नहीं, जल महल का निगहबान जिन्हें गर्काब आया है। ये तू है नादान शैतान जिन्हें गर्काब, जानता नहीं मेरे तिलिस्मी गार में बिला इजाजत आने पर तिलिस्मी ज़लज़ले बेदार हो जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने वाला इस तरह बूद होकर रह जाता है।